हेलो वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह। आज हम लोग पिंपल्स के बारे में देखेंगे कि पिंपल्स क्या है और किन किन कारणों की वजह से ये होता है। पिंपल्स एक बड़ी समस्या बनी हुई है यंग जनरेशन वाले लोगों में। ऐसे तो पिंपल्स किसी भी एज ग्रुप में होने की संभावनाएं हैं। पिंपल्स होता क्यों है? तो जब कभी जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो स्किन के ऊपर पोर होता है जिसमें से हेयर निकलता है, उसके ब्लॉकेज के कारण होता है। तो ब्लॉकेज या तो सेबेशियस ग्लैंड्स जो उस पोर के नीचे होता है, सेबेशियस ग्लैंड जिसका काम है कि सीबम का सिक्रेशन करना और स्किन को ड्राई होने से बचाना, अगर वो सीबम आकर के उस पोर को ब्लॉक कर देता है तब ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जो डेड स्किन है उस पोर को आकर बंद कर दे तो भी हो सकता है, या उस पोर में किसी बैक्टीरिया का जमाव हो जाए, इन्फेक्शन करा दे तो हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसके कारण पिंपल्स होने की संभावनाएं हैं। पिंपल्स अलग अलग जगहों पर होता है जहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड के सिक्रेशंस हैं, वहाँ पर ये पिंपल्स होने की संभावनाएं हैं। पिंपल्स यूजुअली हमारे फेस पर ही होता है, लेकिन इसके अलावे हमारे फोरहेड पर भी हो सकता है। ये सामने के पोर्शन पर हो सकता है, चेस्ट के ऊपर हो सकता है, हमारे शोल्डर के बैक हैं वहाँ पर हो सकता है, शोल्डर के ऊपर हो सकता है, और अपर बैक में हमारे पीछे गर्दन के पास भी हो सकता है। तो ये सभी जगहों पर होने की संभावनाएं हैं। पिंपल्स का दूसरा नाम एक्नी भी है। इसको एक्नी वल्गेरिस के नाम से जानते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। ये ब्लैक हेड के रूप में हो सकता है, वाइट हेड के रूप में हो सकता है, पैप्यूल्स के रूप में हो सकता है, पस्ट्यूल्स के रूप में हो सकता है, नोड्यूल्स के रूप में हो सकता है, या फिर सिस्ट के रूप में हो सकता है। लेकिन ये सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है कि कितना सीवियर हुआ और क्या है, ये उसके ऊपर होता है। अब अगर बात करते हैं ब्लैक हेड क्या है, तो पोर फिल्ड विद द ब्लैक टॉप। जो स्किन के पोर हैं वो ऊपर में ब्लैक एक टॉप बनाता है जिसको कहते हैं ब्लैक हेड, और वही पोर अगर वाइट टॉप के जरिए हो, ऊपर का हिस्सा वाइट दिखता हो, तो उसको कहते हैं वाइट हेड। पैप्यूल्स किसको कहते हैं हम लोग? रेड और स्मॉल पर्पल एक बम्प स्वेलिंग बनाता हो, उसको हम लोग पैप्यूल्स कहते हैं। पस्ट्यूल्स उसको कहते हैं जब उसके टॉप में पस का कंटेन किया हो और उसके बेस जो है वो रेड हो, तो ये पस्ट्यूल्स हैं। नोड्यूल्स लार्ज बम्प अंडर द स्किन, जब स्किन के नीचे एक बड़ा सा स्वेलिंग बनता है उसको हम लोग कहते हैं नोड्यूल्स। और सिस्ट एक नेक्स्ट जो है वो है सिस्ट। तो सिस्ट के अंदर पस फिल्ड किया होता है, स्किन के नीचे पड़ा होता है, जिसको कि हम लोग सिस्ट कहते हैं। ये पिंपल्स के अलग अलग टाइप हैं। पिंपल्स के कारण अब बहुत महत्वपूर्ण है, ये कारण कि क्यों होता है। तो हमने सबसे पहली बात कहा कारण कि अगर ये पोर जो है वो अधिक ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम, जो वायली चीज़ें हैं उसके कारण हो जाए तो होने की संभावना है, या ब्लॉकेज बाय द डेड स्किन, जो डेड स्किन है उसके कारण पोर ब्लॉक हो जाए तो, या फिर उसके अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो। ये मुख्य 3 कारण हैं। इसके अलावे कुछ कारण हैं, जैसे हार्मोनल के कारण हो सकता है। हार्मोनल एंड्रोजन के लेवल अधिक होने के कारण ये मेल और फीमेल में टीनेजर जो प्यूबर्टी है उस समय इसके लेवल बढ़ जाते हैं, इसलिए ये होने की संभावना है हार्मोनल। या फैमिली हिस्ट्री है तो हो सकता है। किसी मेडिकेशन के कारण कोई दवा चल रहा है लोगों में, जैसे स्टेरॉयड है, लिथियम है, एस्पिरिनोलैक्टोन है, डाययूरेटिक्स ड्रग्स होते हैं, ये सभी ड्रग्स के कारण भी आपको पिंपल्स आ सकते हैं। इसके अलावे हैं डाइट की बात करते हैं कि अगर डाइट के कारण होता नहीं है, लेकिन डाइट के कारण आपके जो पिंपल्स हैं वो ज़्यादा खराब हो सकता है, और अगर पिंपल्स बना है तो उसमें थोड़ा सा और वृद्धि हो सकता है, बढ़ सकता है। जैसे ऑयली फूड्स, स्पाइसी फूड्स और फास्ट फूड खाने से आपके पिंपल्स
में सुधार नहीं होकर के उसकी कंडीशन और ख़राब होने लग सकता है। नेक्स्ट हो सकता है स्ट्रेस लेवल होने के कारण और उसके बाद पॉल्यूशन के कारण हो सकता है। तो ये सभी कारणों की वजह से आपके जो पिंपल्स हैं हो भी सकते हैं और उसमें कहा कि कंडीशन ख़राब भी हो सकता है, ये सब कारणों की वजह से। तो अब बात करते हैं कि कैसे मैनेज किया जाए, क्या करें, पिंपल्स को ठीक करने के लिए क्या उपाय है। तो पिंपल्स को ठीक करने के लिए या तो आप ट्रॉपिकल्स जो पेस्ट होते हैं कुछ आते उसको लगा सकते हैं, एंटीबायोटिक के कुछ टॉपिकल्स आते हैं इसको लगा सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक खा सकते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ हार्मोनल जो ट्रीटमेंट्स हैं उसका लिया जाता है। खास करके फीमेल लोगों में बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के जो लेवल को ठीक करे, और कुछ जनरल मैनेजमेंट है जिसमें कि ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, फास्ट फूड चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, और अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा जो आप कुछ नेचुरल कर सकते हैं उसमें है कि आप हल्दी को पानी में मिलाकर के अपने चेहरे पर लेप लगा सकते हैं, इसलिए कि हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो आप हल्दी के पेस्ट बनाकर आप अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं और उसके बाद फिर उसको वॉश आउट कर सकते हैं। दूसरा है हल्दी में हनी मिला करके, मधु मिला करके भी इसका पेस्ट लगा सकते हैं। इसके बाद आप एलोवेरा के जेल लगा सकते हैं जिससे कि उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर जो पिंपल्स है उसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन है, पेन है, तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। और साथ साथ में कुछ चीज़ें हैं जो पेट को साफ रखने के लिए कभी कभी देखा जाता है ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड लोगों में भी ये चीज़ें ज़्यादा फ्लेयर होता है, बढ़ता है। वैसे चीज़ों के लिए आप पेट को साफ रखें, इजी डाइजेस्टेबल चीज़ वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और त्रिफला का चूर्ण जो होता है उसका इस्तेमाल करें। त्रिफला के चूर्ण इस्तेमाल करने से आपके पेट पूरी तरह से साफ होता है। और साथ साथ में आप इसमें नीम के पत्ते को भी पेस्ट बनाकर आप अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं गुनगुने पानी से, फिर उसको वॉश आउट कर सकते हैं, साफ़ कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आप मुहासे से बच सकते हैं। मुहासे अगर हो गया है तो आप उसको कम कर सकते हैं। और कुछ बहुत सारी दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग कंडीशंस में कि उसकी सिवियरिटी के आधार पर कि कितना सिवियर है। सिर्फ ब्लैक हेड वाइट हेड है तो उसके अलग ट्रीटमेंट्स हैं, अगर पैप्यूल्स बना है तो उसके अलग ट्रीटमेंट है, पस्ट्यूल्स है तो उसके लिए अलग। अगर एस्कैरिंग, एक बात का ध्यान रखना चाहिए इसमें, कभी भी पिंपल्स को एक्सक्यूज़ नहीं करना चाहिए, दवा करके ज़बरदस्ती निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट एस्कैरिंग हो सकता है, स्कार छोड़ सकता है। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।